हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज एक और इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है अद्रिजा। तो हाय अद्रिजा, कैसे हो? हाय, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? सब बढ़िया। अद्रिजा, अपने बारे में बताओ, मतलब तुम कौन से कॉलेज में हो, ब्रांच क्या है और तुम्हारी रैंक कितनी आई थी कॉमेड के में? हाँ, तो फिर मैं हूँ रामाया कॉलेज से। हम करेंटली इन फोर्थ ईयर। मैं अभी ईसी में पढ़ रही हूँ। और मेरी रैंक ड्यूरिंग कॉमेड के वाज 1639। ओके, 1639। तो हाँ। जब तुमने कॉमेड के की उस टाइम पे आप तैयारी कर रहे थे, थोड़ा हाँ। बहुत पहले की बात हो गई, बट फिर भी पैटर्न सेम है आज भी। आज भी वही सब, वही सारे चैप्टर्स आते हैं। हाँ। तो हाउ यू प्रिपेयर फॉर कॉमेड के, मतलब एक दो महीने पहले क्या स्टार्ट कर दिया था पढ़ना आपने? थोड़ा वो बताओ। हाँ, तो इनिशियली तो मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी। तो जेई के प्रिपरेशन से मोस्ट ऑफ द कॉमेड के टॉपिक्स कवर हो गए थे, इम्पोर्टेंट वाले। तो ड्यूरिंग कॉमेड के टाइम मैंने लाइक जो भी कॉमेड के पीवाईक्यूज़ थे, मैंने वो देखे। तो मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर मैंने उन पे फोकस किया और मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, लाइक बिफोर 2 मंथ्स, दैट्स ऑल। ओके। और यहाँ पे अगर मैं 11th 12th की बात करूँ तो किसका पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, 12th का 11th का? क्या तो वेटेज रहता है? लाइक आई थिंक सो 12th से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आए थे, इवन ड्यूरिंग मतलब माई टाइम। और मतलब मैंने जितना भी अभी भी देखा है, तो 60% ऑफ द टॉपिक्स कम फ्रॉम 12th। तो ओके। हाँ, लाइक मेजरली इफ़ वी फोकस ऑन 12th तब हो जाता है ओके। ऑलमोस्ट तो कॉमेड अभी के। यहाँ पे जो बच्चा देख रहा है उसको कॉमेड के की तैयारी करनी है, उसने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी। सो व्हाट आर द सम की पॉइंट्स जिस पे उसको फोकस करना चाहिए, वो तुम हाईलाइट कर सको? अगर कॉमेड की हम प्रिपरेशन पे हम फोकस करें, तो इनिशियली तो जो भी आप एनालाइज करो कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें लाइक कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं आप देखो। तो उसमें से कौन से रिपीट हो रहे हैं, आप उस टॉपिक्स पे मेजरली फोकस करो, क्योंकि आपके पास बस 2 महीने लेफ्ट है। तो फिर उसके बाद जब आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, तब जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, आप उनमें से बस ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, लाइक जस्ट रिवाइज द फॉर्मूलाज, या फिर उनके कोई समरी पॉइंट्स या की पॉइंट्स देख लो, या बस पीवाईक्यूज़ देख लो। ओके। और इसके साइड बाय साइड वो कौन कौन से चैप्टर्स थोड़े हाईलाइट करना चाहो जो इंपॉर्टेंट है कॉमेड के में, 12th के? अगर मैं देखूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ, मैथ्स, एनी टॉपिक्स? तो फिर लाइक अगर हम 12th के देखें मेनली टॉपिक, तो लाइक अगर हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री को देख लें पहले, तो फिर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वहाँ से लाइक मेनली क्वेश्चंस आते हैं। और लाइक बच्चे अगर देखें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से भी, लाइक मतलब अगर हम ऑर्गेनिक को उठाएं, तो ऑर्गेनिक से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए थे, लाइक इवन ड्यूरिंग माय टाइम। सारे लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, जो 12th की ऑर्गेनिक पार्ट है, उससे मेन क्वेश्चंस आए थे। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक से तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सब से क्वेश्चंस आए थे। और अगर आपके पास टाइम बचता है, तो फिर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, केमिकल काइनेमैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे टॉपिक्स में थोड़ा लाइक हार्ड होता है बच्चों के लिए सॉल्व करना, तो वो 1 मिनट में होता नहीं है। एक तो फिर टाइम भी चला जाता है उसमें, और फिर आपको फॉर्मूलाज इतने सारे याद करने होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम वाकई है, तभी आप ये सब करना बेटर है। ओके। तो अभी मतलब बच्चा फिजिक्स, मतलब सॉरी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा फोकस करे, हाँ, वही। और थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में हाईलाइट करना चाहो तो? हाँ, फिज़िक्स में तो जो इसका स्टार्टिंग पार्ट है 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये, और फिर रे ऑप्टिक्स हो गया। तो इस सब से लाइक बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। रोटेशनल मोशन थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको अगर लास्ट में टाइम बचता है तब देखना चाहिए। मतलब इसमें फिजिक्स में क्या होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल होता है बहुत। तो 11th से भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। तो इसमें लाइक मतलब 11th में भी फोकस करना पड़ता है फिजिक्स में, एस एच एम, ऑसिलेशंस, ग्रेविटेशंस, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब। ओके, बट ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पे 12th की फिजिक्स से देखे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स, हाँ। ईएमआई और ये पूरा करंट वगैरह से। हाँ, उससे ज़्यादा आता ओके। है, मैग्नेटिज्म भी। ओके, मैग्नेटिज्म भी। और मैथ्स हाँ। में कुछ 12th के टॉपिक्स अगर हाईलाइट, हाँ, से सबसे ज़्यादा? हाँ, मैथ्स में तो लाइक सबसे पहले तो बच्चों को इजी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक मतलब जो 3D ज्योमेट्री है, वेक्टर्स, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे इजी टॉपिक्स एंड के तरफ है, तो इसको पहले फिनिश करने के बाद जो कैलकुलस पार्ट है वो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो कर सकते हैं। और फिर जो 11th की मैथ्स है, उससे सेट्स, रिलेशंस, स्ट्रेट लाइंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सीक्वेंसेस।
ओके ओके। और यहाँ पे जब बच्चा तैयारी कर रहा है, जैसे उसने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके बाद वो क्या करे? मतलब ये सारे टॉपिक्स तो चलो उसने पढ़ लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसके बाद जब आपने पढ़ा होगा तो आपने फॉर्मूला शीट बनाया होगा, अगर नहीं भी बनाया तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके मेरा हमारे मेंटर ऐप में हमारे ऐप अवेलेबल में है। हमने दे रखी है, गोल्ड बैच में और हाँ प्रीमियम बैच में हमने, मतलब वो हमने हैंड रिटन बनाई थी प्रॉपर, हमने 6 महीने हाँ बैठे थे, प्रॉपर हैंड रिटन कलरफुल शीट बनाई थी, जिससे बच्चों को लगे कि एक तरह से उन्हीं की ही फॉर्मूला शीट है। हमने कोई, जैसे आप नोट्स देखोगे ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर टेक्स्ट होते हैं, वहाँ पे हमने कंप्यूटर टेक्स्ट नहीं, प्रॉपर पेन टैब लेके उसको कलर करके प्रॉपर अच्छे से डायग्राम्स के हाँ साथ फॉर्मूला शीट बनाई थी, हाँ ताकि बच्चों को लगे, और अभी भी काफ़ी बच्चों को पसंद आई है। तो एक ये फॉर्मूला शीट हो गई। नेक्स्ट? हाँ, फॉर्मूला शीट से लाइक करना है, उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट एंड PYQs। ओके, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज, जितने मॉक टेस्ट दे सको उतने कम, मतलब लगाते रहो मॉक हाँ टेस्ट और पीवाईक्यूज। ओके, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला शीट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज लगा दी और तैयारी हो गई इस तरीके से। और लास्ट में जब बच्चा 10-15 दिन पहले, उसको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर द एग्जाम्स, कुछ टिप्स? हाँ, तो लाइक बच्चे यूजुअली लाइक स्ट्रेस हो जाते हैं लाइक जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम 1 वीक पहले। तो मतलब आई सजेस्ट कि आपको ऑलवेज यू शुड हैव 8 आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। और फिर अगर आप रात में पढ़ते हो या सुबह पढ़ते हो तो उस हिसाब से अपने स्लीप साइकिल को अकोमोडेट करो। फिर ओके। मतलब हमेशा यू शुड ऑलवेज ईट अच्छा खाना, लाइक ईट हेल्दी फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जंक खाओगे तो फिर आपका दिमाग भी उस हिसाब से अच्छा, मतलब इट डजंट वर्क प्रॉपर्ली। हाँ, ये तो है कि मतलब अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि हाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम से पहले तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए, तो हाँ वो सीन बिल्कुल। होता है। तो और लास्ट में एक चीज़ आती है कि इस एग्जाम में स्पीड की ज़रूरत पड़ती है अपने को, और स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो एक्यूरेसी, ये स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी मेनली? ये तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आती है, स्पीड और एक्यूरेसी। अच्छा। आपको लाइक मतलब 180 क्वेश्चंस होते हैं 180 मिनट्स में। तो मतलब आइडियली आपके पास सिर्फ 1 मिनट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यू हैव टू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली कि आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। और मतलब आपको जो भी आपको इजी लग रहा है, आप तो एक तो लाइक कम से कम ऑप्शंस को ही कभी कभी लाइक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उससे आंसर आ जाता है। और कभी कभी लाइक बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसको तो आपको एकदम से कर देना है। तो ओके, तो जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज, यहाँ पे मॉक टेस्ट में मतलब मेनली मॉक टेस्ट लगाए, तो हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ सेम मॉक टेस्ट हमारे गोल्ड बैच में भी हमने 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो, लगा सकते हो, पिन कमेंट चेक कर लेना। तो क्योंकि मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितना हो सके। और टाइम कैसे मैनेज करें, मतलब आपने पहला सेक्शन कौन सा करता है, दूसरा कौन सा करता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे कैसे करें, क्योंकि बहुत बच्चों का पेपर छूटता है वहाँ पे। हाँ, आई थिंक सो सब बच्चों को केमिस्ट्री इजी लगता है बिकॉज वो NCERT से ज़्यादातर आता है। तो लाइक मैंने तो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया था, उसके बाद मैंने मैथ्स किया था, फिर फिज़िक्स किया था। लाइक वो मेरा लाइक इजी टू टफ ऑर्डर में मैंने अटेम्प्ट कर दिया। तो अच्छा। लाइक जो भी क्वेश्चन पहले आते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट कर दो, और जो नहीं आते उसे फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। फिर वापस आते वक्त आप उन्हें अटेम्प्ट करना, लाइक सेकंड और लाइक 3 फेज़ में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट इजी क्वेश्चंस, सेकंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस, और थर्ड जो भी छोड़ दिया रिव्यू के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ओके। तो सारे बट अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, बट बच्चों से कभी कभी पूरा पेपर ही नहीं लग पाता, जब तक वो एंड वाले सेक्शन तक जाते हैं उनके 10-15 क्वेश्चन देखने ही छूट जाते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी मॉक टेस्ट से ही आएंगे, हाँ वो मॉक एकदम। टेस्ट उसके लिए लगाना पड़ेगा। ओके अद्रिजा, यहाँ पे मतलब हम पूरा वाइंड अप कर लेते हैं कि आपने चैप्टर्स बता दिए, आपने मॉक टेस्ट वगैरह बता दिए, और तो लास्ट में बच्चों को कोई टिप देना चाहोगी फॉर द कॉमेट के प्रिपरेशन, जो उनको ध्यान रखनी चाहिए बस? हाँ लाइक जैसे कि आपने बोला, आपके ऐप के थ्रू हम लोग मेजरली लाइक सारे PYQs मॉक टेस्ट सब रिवाइज कर सकते हैं, तो वहाँ से बच्चे देख सकते हैं लाइक उन्हें जो भी अभी हेल्प चाहिए कॉमेट के लिए। उसके अलावा मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो उधर भी बच्चे जाके देख सकते हैं अगर मैं उन्हें। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा चैनल का हाँ लिंक, तो वो जाके ज़रूर देख लेना। बट जितना हो सके यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे कि आपको जितना गोल्ड और प्रीमियम के अंदर हम आपको जितना हो सके टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाने का पूरा देंगे, और आपके पास पहले 5 मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो अद्रिजा, जहाँ पे ये मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉर्मूला शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 11th के कुछ हाईलाइट कर सकती हो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आते ही आते हैं, तुमने देखे हो? लाइक फिजिक्स में ग्रेविटेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। ऑसिलेशन से आते हैं, SHM से आते हैं, रोटेशनल से भी आते हैं।
फिर केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट मतलब है वहाँ से आता है फिजिकल में, फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, तो ये सब से आते हैं। और मैथ्स में सेट्स, रिलेशन, स्ट्रेट लाइंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, वो सारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का पार्ट वहाँ से मेनली क्वेश्चन आता। और कैसा लग रहा है एमएस राइटी, मतलब कैसा था कॉलेज इन 3 सालों में, लाइक हाउ वाज द कॉलेज एमएस राइटी? कॉलेज तो लाइक हाँ काफ़ी अच्छा था, हमने जो एक्सपीरियंस किया कॉलेज से। और अभी लाइक प्लेसमेंट वाइज भी अच्छे से दे रहे हैं प्लेसमेंट्स। तो कैसी जा रही है इस बार की प्लेसमेंट्स, कुछ बता प्लेसमेंट्स सकते अभी बढ़िया चल रही है, काफ़ी बच्चों का प्लेसमेंट हो गया 80% हमारे बैच में। ओके, तो मतलब प्लेसमेंट अच्छी जा रही है एमएस राइटी में। हाँ। और कितने एक बच्चा क्वेश्चन था जो मैं लास्ट टाइम पूछा था एक बच्चे से, तो उसने मुझे बोला कि भैया कितने मार्क्स हम 180 में से लाएं फॉर द एमएस राइटी, आरवीसी, बीएमएस, कितने मार्क्स लाने चाहिए आई 180 में थिंक से? सो लाइक मतलब अगर बच्चा बहुत ही अच्छा प्रिपेयर्ड है तो लाइक 130 से लेके 140 प्लस इज अ सेफ स्कोर ओके आउट ऑफ 180। अगर आपको शॉर्ट आरवीसी और रामया चाहिए, वो भी सीएस ब्रांच। ओके, तो कहीं ना कहीं 120, 130, 140 के आसपास यहाँ पे उसकी रेंज आनी चाहिए मॉक हाँ। टेस्ट के अंदर। ओके, सो थैंक यू अद्रिजा आने के लिए, और बहुत सारे आपने इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दिए, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पिन कमेंट को चेक कर लेना, वहाँ पे ऐप का लिंक मिल जाएगा विद डिस्काउंट कूपन कोड। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना, बाय। I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what